नमस्कार दोस्तों, यूपी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से मैंने बीड़ा उठा लिया है कि हम आपको यूपी स्पेशल यानी यूपी का जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, उसको हम आपको सिखा देंगे। ठीक है। किताबें तो आपको फैक्ट देती हैं, लेकिन हम यहाँ आपको प्रयास करेंगे वो फैक्ट आपके माइंड में कैसे रहेंगे, आपको याद कैसे होगा। ठीक है। तो जैसे हम सोचते हैं वैसा अगर आप सोचने का प्रयास करेंगे, एक मैं मेथड दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, अगर आप कंप्यूटर हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से क्या है, अक्सर छात्र परीक्षा में बैठते समय उनको लगता है पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे गलत कराते हैं। गलत इसलिए कराते हैं क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कम समय में पढ़ोगे ज़्यादा तो भूल जाओगे परीक्षा में, ये है वादा। तो आप कम समय में ज़्यादा मत पढ़िए, जबकि ज़्यादा समय में कम पढ़िए तो वो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है, तो हम थोड़ा इन पे विचार भी करेंगे। तो देखो सोनभद्र, जो सोनभद्र है इसका जो मुख्यालय है वो रावर्ट्सगंज है। जालौन और उरई, देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। उरे, उन्हें उरे जाल में मत फंसाइए, उरे का मतलब उरई, और जाल में मत फंस जाना। तो यानी कि आप सोच सकते हैं जाल और उरई, यानी कि उरे जाल में मत फंस जाना, तो यानी कि उरई को जालौन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अमेठी, अब देखो आप सोचेंगे अमेठी, अमेठी आपको लग रहा है कोई स्त्री सी है, अमेठी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे गौरीगंज, गौरी भी हमारी स्त्री है, तो आप इसको अमेठी गौरीगंज याद रख सकते हैं। कानपुर, देखो इसमें भी पुर लगा है। और अकबरपुर, तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो परीक्षा में जब बैठे होते हैं, जरा सा अगर ये हिंट मिल जाती है तो हम आराम से पहुंच सकते हैं आंसर तक। ठीक है। और एक चीज़ और देखते हैं, कानपुर देहात, तो देहात को कर लेंगे देहाती, क्योंकि अकबरपुर जो है, एक यहाँ भी आप अकबरपुर देख रहे हैं, अम्बेडकर नगर की भी अकबरपुर है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो कानपुर देहात, देहात को कर लेंगे देहाती, देहाती यहाँ पे देख रहे हैं ती, यानी कि माती लगा हुआ है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, कुशीनगर, कुशीनगर पड़रौना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब सिद्धार्थ नगर को नवगढ़ से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे। देखो सिद्धार्थ आपने सुना है, सिद्धार्थ कौन था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो बचपन में कोई भी नया होता है नवगढ़, यानी कि नव मतलब नया, नयागढ़, यानी कि सिद्धार्थ जो है वो बचपन का नाम है, बचपन में नए लोग होते हैं, तो नव को इस तरह से रिलेट कर देंगे। ठीक है। अब देखो संभल जिला है, संभल, अब वैसे हमारे यहाँ संबल यूज जो होता है वो अ, जब लेंटर पड़ता है तो वहाँ पे संबल होता है, और संबल में क्या लगा होता है, बांस लगा होता है। तो यहाँ पे बांसा पवासा, यानी कि बांस को संबल से रिलेट कर लेंगे। अब अम्बेडकर, अकबर, देखो यहाँ पे अम्बेडकर आ रहा है, यहाँ पे अकबर, यानी कि यहाँ भी कर जैसा साउंड निकल रहा है, तो अम्बेडकर नगर की है आपकी अकबरपुर। ठीक है। और फर्रुखाबाद की आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फतेहगढ़, जिसमें आपकी जेल भी है, बहुत बड़ी जेल है। ठीक है। कौशाम्बी को मंजनपुर, और संत कबीरा, कबीरा को हम कर लेंगे खलीला से, कबीरा, कबीर को आप जोड़ लेंगे कबीरा, या फिर संत और खली, ध्यान रखेंगे संत और खली, तो खली से खलीलाबाद, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ठीक है। और भदोई, अब यहाँ पे दोही, दोही का मतलब आप ले लेंगे दोहा, और दोहा से आप जोड़ लेंगे ज्ञान, यानी कि दोहे का ज्ञान होना चाहिए कि दोहा क्या है, कितने पद होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए। अब देखते हैं, अब देखो हम प्रयास करेंगे आपको कैसे याद रहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, यानी कि 1902 में जो उत्तर प्रदेश था इसका क्या नाम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1902 है, तो इसमें दो लगा है, आप इसको कैसे याद रखेंगे। देखो आगरा और मथुरा कितने हो गए, दो हो गए, तो यहाँ समझ सकते हैं संयुक्त प्रांत है, और उसमें कौन कौन दिया है, आगरा एवं अवध भी दिया है, तो आप समझ जाएंगे आगरा और अवध दो हैं, तो इसका मतलब आंसर में भी दो आपको मिलेगा। ठीक है। अब संयुक्त प्रांत, और उसके बाद में देखो दो हट गया है, संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त यानी कि 37, संयुक्त और 37 का लगभग साउंड सा से मिल रहा है ना। और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश के रूप में जाना गया। अब देखो हम लोग राजधानी कैसे याद रखेंगे। देखो
सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रहती है लेकिन आप भूल जाते हैं। जैसे आपको विकल्प में आगरा भी मिलेगा, प्रयागराज भी मिलेगा और लखनऊ मिलेगा, तो आप भूल जाएंगे निश्चित रूप से क्या है। तो याद रखने के लिए हम थोड़ा मंथन करेंगे। देखो 1936 से 57 तक, 1936 से जो आगरा, अब आप समझ रहे हैं अल्फ़ाबेट हमारी कहाँ से शुरू होती है, आ से शुरू होती है। तो आ यानी कि आप देख रहे हैं ये आपका पहले आ रहा है, वो आगरा में है आपका। तो यानी कि जब से शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले थी आगरा, ठीक है। और ये भी पता है कि प्रयागराज हुई, लखनऊ हुई। तो प्रयागराज, अब देखें आ के बाद अगर अल्फ़ाबेट से हम चलते जाएं तो आपका पा पहले आ जाएगा। तो यानी कि प्रयागराज में पा है, तो यानी कि आगरा के बाद हमारी प्रयागराज को हुई, ठीक है। और पा फा बा भा, पा पतिंग फा फल या रा ला आपको बाद में मिलेगा। तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे 36 से जाने की आगरा के रूप में, 58 से प्रयागराज के रूप में, और 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से, और पूर्ण रूप से लखनऊ हमारी हो गई थी 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है। अब देखो राज्य का जो गठन हुआ है, अब देखो 1950 में हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश का गठन हो गया था। तो 1950 आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। पुनर्गठन यानी कि फिर से इसका गठन हुआ है। पुनर्गठन का मतलब दोबारा गठन। दोबारा गठन में क्या होता है, चीज़ों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो जोड़ा जाता है। तो 1956 में इनका पुनर्गठन हुआ है, वो आपको ध्यान रखना 1 नवंबर है, ठीक है। अब उसी से मिलता जुलता 1 नवंबर यहाँ पे देखो 9 नवंबर में, और 2000 की बात करें तो इसका विभाजन हुआ था, यानी कि उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, जो कि 13 जिले काट कर बनाया गया था। अब यहाँ देखिए प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा, तो प्रथम राज्य की भाषा हमारी हिंदी है, ठीक है। तो इसकी घोषणा जो है 1947 में ही कर दी गई थी। और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी, यानी कि हिंदी है हमारी, वो देवनागरी इसकी लिपि है, ठीक है। और हिंदी सभी कार्यालय में अनिवार्य भाषा, तो अनिवार्य भाषा उसको किया गया 26 जनवरी 1968 से, ठीक है। ये सारा कलेक्शन आपको परीक्षा वाली से लिया गया है, और प्रयास हमारा ये है कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से इसमें आपका शामिल होगा, ठीक है। अब द्वितीय राजभाषा, जो दूसरी राजभाषा है वो हमारी है उर्दू। कौन सी है, तो हम लोग देखते हैं हिंदू मुस्लिम सुनते रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं हिंदी, ज़्यादातर हिंदुओं की भाषा ही है ही, और उर्दू को मुसलमानों से रिलेट किया जाता है। तो यानी कि जो दूसरी भाषा है वो उर्दू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 1989 से इसको जो है दूसरी भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब राज्य की पशु, पशु मतलब 12 सिंगा। 12 सिंग क्या होता है, यानी जिसके 12 सींग होते हैं, तो ये हिरण की प्रजाति होती है। और पक्षी की बात करें तो वो हमारा सारस होता है, बहुत बड़ी चोंच होती है इसकी ना, एक पैर पे एकदम खड़ा हो जाता है, बहुत ही ध्यान मग्न अवस्था में। और उसके बाद में यहाँ पे इसी को हम लोग क्रॉन्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉन्च कहते हैं। और वृक्ष की बात करें तो हम लोग अशोक का नाम खूब सुनते हैं, ये अशोक महान राजा था, अशोक ये था वो राजा था, तो अशोक का वृक्ष भी होता है। तो अशोक का जो वृक्ष है वो हमारा राजकीय वृक्ष है। और पुष्प की बात करें, पुष्प का मतलब फूल होता है, तो यानी कि जो पलाश होता है, और पलाश को ही टेसू बोलते हैं। और ये 2011 से इसको ये प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है। खेल की बात करें तो खेल हमारा हॉकी है, ठीक है। आजकल हम लोग सुनते हैं क्रिकेट, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो कहीं कहीं कंफ्यूज होके क्रिकेट लगा देते हैं, वो ध्यान रखना है आपका, क्रिकेट नहीं है। अब चिन्ह की बात करें, राज्य की जो चिन्ह है तो उसमें क्या है, एक व्रत बना हुआ है, और उसमें आप देखते हैं कि 2 मछलियां हैं, और ये तीर कमान यहाँ पे, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। और इसको जो है 1938 में स्वीकृत किया गया था। राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, तो एनसीआर में कुल जिले आपसे अगर पूछे जाएं तो वो 8 हैं। तो 8 में आपका कौन सा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत, मुजफ्फरनगर,
और शामली। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये दिल्ली के अगल बगल के ही सारे ज़िले हैं। और इसके बाद में एनसीआर में शामिल है प्रस्तावित ज़िले भी हैं कुछ। तो जो मथुरा है, आप देख रहे हैं मथुरा, हाथरस, सहारनपुर और अलीगढ़, इनको जो है प्रस्तावित हैं, इनको भी शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। अब देखो, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं। अप्रवासी का मतलब जो भारतीय हैं प्रवास कर गए, मतलब देश से दूसरे देश में जाके बस गए हैं, तो उनकी अगर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो एक विभाग का गठन किया गया। उस विभाग का नाम पहले तो आप ध्यान रखेंगे NRI है, और इस विभाग का गठन 2014 में किया गया है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से आपको विशेष ध्यान देना है, राज्य विधानसभा का गठन। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि विधान जो मंडल होती है उसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। तो जैसा कि हमारी, अगर हम लोग उधर बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं, और यहाँ पे हम लोग राज्य की बात करें तो राज्य विधानसभा, यानी कि इसके भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका गठन जो किया गया है 1937 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1937। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में वो होते हैं इनकी संख्या से रिलेटेड। अब देखो, हम 2 तरह से याद करेंगे। उत्तराखंड बनने से पहले, यानी कि जब विभाजन नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग वर्तमान में पढ़ते रहते हैं, अगर उससे रिलेटेड पूछ लेता है तो मामला अटक जाता है। तो उत्तराखंड बनने से पहले जो विधानसभा सदस्य थे वो थे 425। ठीक है। और अगर वर्तमान में बात की जाए तो 404। ठीक है। 404 अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर 403 है तो वो आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो मनोनीत वाला है एंग्लो इंडियन, इसको हटा दिया जाता है। तो इसमें अगर निर्वाचित की अगर बात की जाए तो 403 निर्वाचित होते हैं, जबकि एक को मनोनीत एंग्लो इंडियन से चुना जाता है। ठीक है। अब अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये तो हो ही गई। और विधानसभा में जो सीटें हैं तो उनसे रिलेटेड प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिले में है। तो यानी वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा सीटें हैं। तो वो है आपका प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। ठीक है। तो प्रयागराज इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि बहुत बड़ा शहर है। सबसे कम विधानसभा सीट, अब देखो, श्रावस्ती और महोबा। श्रावस्ती और महोबा, जिसमें केवल 2-2 सीटें हैं। ठीक है। अब विधान परिषद का गठन, तो देखो विधानसभा, जबकि जो हमारा द्विसदनात्मक है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा का गठन 1937 में, तो विधान परिषद का गठन भी 1937 में ही किया गया था। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही है, उत्तराखंड से पहले विधान परिषद सदस्य संख्या, यानी कि जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब कितनी थी, 108 थी। ठीक है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 100 विधान परिषद। ठीक है। तो विधानसभा 425 थी, मतलब उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था तब की बात कर रहे हैं। तो 425 घटके हमारी हो गई 404 में। ठीक है। और यहाँ पे देखो 108 ये घटके हो गई 100, यानी सीधी सी बात है, जब ज़्यादा लोग थे तो ज़्यादा संख्या थी, कम लोग हैं तो कम संख्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकसभा, यानी कि जो हमारे यहाँ से सांसद चुने जाते हैं वो 80 चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांसद चुने जाते हैं, सबसे ज़्यादा विधायक चुने जाते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पॉपुलेशन में नंबर 1 है। ठीक है। पॉपुलेशन में नंबर 1 है, और जबकि क्षेत्रफल में इसका इस जो स्थान है वो 4था स्थान है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लोकसभा में 80 सीटें, जिनमें SC की जो है आरक्षित सीटें, कभी कभी पूछ लिया जाता है SC की कितनी है, SC मतलब 17, इस तरह से ध्यान कर लेंगे। SC की 17 सीटें, और जबकि अगर ST की बात करी जाए तो कोई भी आरक्षण उनको नहीं है, यानी कि 0 आरक्षण है। सबसे ज़्यादा मतदाता, अब देखो संसदीय क्षेत्र आपको बड़ा होता है पता ही है, और जो गाज़ियाबाद भी लोगों से पटा पड़ा है, यानी कि लोग ही लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं जो गाज़ियाबाद है वो बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली की जो आबादी है बहुत, यानी बहुत घनी बसी हुई है। ठीक है।
तो घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो गाज़ियाबाद आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली से लगा हुआ गाज़ियाबाद है। तो गाज़ियाबाद में अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतदाता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन तो उसमें 68 और 69 ध्यान रखना है। 68 और 69 में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था उत्तर प्रदेश में। अब तक कितना लगा चुका है, तो यानी कि 10 बार राष्ट्रपति, यानी कितनी बार, 10 बार, ठीक है। कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगता है बार बार, उत्तर प्रदेश में 10 बार। तो 10वां राष्ट्रपति शासन भी कभी कभी पूछ लेता है कि 10 बार लगा है, अंतिम वाला कब लगा था। तो इस तरह से 2002 को ध्यान रखना है, 10 बार में 2। संभाग या मंडलों की संख्या, तो कुल अगर मंडल या संभाग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है 18 मंडलों में बटा हुआ है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो 18वां है वो कौन सा है, तो आप इनको अली को ध्यान रखना है। और 2008 में, यानी अलीगढ़ बना है 2008 में, अलीगढ़ 8 अली, इस तरह से कुछ भी आप रिलेट कर लेना है। सबसे बड़े मंडल की अगर बात की जाए तो आपका जो कानपुर है, लखनऊ है और मेरठ है, ठीक है। और इनमें जो ज़िले हैं लगभग 6 ज़िले हैं, तो ये बहुत बड़े मंडल हैं। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा मीरजा, सबसे छोटा मंडल आपका मीरजा है, आजमगढ़ है। और बस्ती को आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं बस्ती, तो बस्ती यानी जहाँ भी उन्हें छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, तो छोटी छोटी बस्तियाँ यानी कि बस्ती को आप छोटे छोटे मंडलों से रिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 ज़िले आते हैं। कुल ज़िले आपके 75 हैं, ठीक है। 75 वाला अगर ये सामान्य क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। नगर निगम की अगर बात की जाए तो 17 हैं आपके, ठीक है, 17 ध्यान रखना है। अब देखो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, जो पंचायत चुनाव होते हैं महिलाओं को जो आरक्षण है 33% है। कभी कभी क्या करते हैं 1/3 दे देता है, 1/3। तो आपको 1/3 का मतलब ही होता है 33%। तो दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अब देखो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। अब देखो न्यायिक की जब बात करते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। चूंकि उत्तर प्रदेश है, सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं करेंगे। तो हाई कोर्ट हम बात करते हैं तो तुरंत हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट इलाहाबाद खूब सुनते रहते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद की एक खंडपीठ है लखनऊ में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका है लखनऊ में, ठीक है, बाकी इलाहाबाद में। तो आप रिलेट करके पहुंच जाएंगे। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, यानी कि इलाहाबाद। उच्च न्यायालय तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद का नाम ही हो गया प्रयागराज। तो उच्च न्यायालय आपका है प्रयागराज में। और इसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है। और न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 1986 में ये आपका स्थापित हुआ है। उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीश, कभी कभी ये प्रश्न बन सकता है कि उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च न्यायालय है तो उसमें कुल कितने न्यायाधीश के पद जो हैं वो स्वीकृत हैं, तो 160, ठीक है। सीबीआई कोर्ट्स, सीबीआई खूब सुनते रहते हैं, सीबीआई पीछे लगा दिए। तो सीबीआई मतलब 6 कोर्ट हैं इसके, 4 लखनऊ में हैं और 2 गाजियाबाद में हैं। पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत, जो पारिवारिक न्यायालय, ठीक है, परिवार की समस्याएं, तो 84 से 1984 में ये बना हुआ है। इसकी शुरुआत 1984 से हुई। प्रदेश में कुल श्रम न्यायालय तो वो आपके 20 हैं। और प्रदेश में नारी बंदी निकेतन, देखो ये नारी बंदी जो निकेतन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, लखनऊ में हुई है। तो ये लखनऊ में है आपका। तो इसमें इतना ही।